गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, श्री जी कृपा से आप मिले, आपसे नाम, महत्व और महिमा को जाना। मुझ पर और मेरे जैसे लाखों लोगों पर आपके द्वारा की गई कृपा की इस अहेतुक कृपा से हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। गुरुदेव, आपने अंदर पूर्ण समर्पण भाव कैसे लाऊं? मैं नहीं चाहता कि मन दौड़े, क्योंकि अगर ये दौड़ेगा तो गलत दिशा में ही भागेगा। महाराज जी, नाम जप के अलावा खुद को सीधे रखने के लिए और क्या करना चाहिए? देखो, पहली बात है कि जब तक हमारे हृदय में प्रभु के प्रति महत्व नहीं बढ़ जाएगा तब तक ये कमी हम में बनी रहेगी। महत्व जैसे हमको रुपया 1 घंटे में 50,000 लाभ मिला, लेकिन हम 1 घंटे प्रभु को भूल गए तो महत्व रुपये का हुआ ना, प्रभु छोटे हो गए। महत्व, जहां हमारा महत्व होगा वहां हमारी स्मृति होगी। हमारी स्मृति महत्व पे होती है। अगर हमारा महत्व स्त्री में है, पुत्र में है, परिवार में है, धन में है, मकान में है, मित्र में है, पद में है, तो हमारा मन वहीं जाता है। प्रभु में महत्व माना हुआ है, लेकिन है नहीं ऐसा हमारे हृदय में है। अगर प्रभु सबसे ज्यादा महत्व हो जाए, जैसे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले उसे महाभागवत कहते हैं। तो हमारी दशा तो ये है कि छोटे से खान पान के भोग में हम इतना सुखी अनुभव अपने को करने लगते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। अभी भगवान को हम भगवान मान कहाँ रहे हैं? भगवान के आगे जब ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए, कुछ अच्छा नहीं लगता। एकमात्र सर्वोपरि भगवान, अगर हम 1 मिनट भगवान को भूल गए तो हम कभी इस समय की पूर्ति नहीं कर सकते। जैसे अब हमारी अंतिम श्वास है, तो 50 वर्ष में जितनी श्वासें खर्चा की उसमें हमने 50 अरब कमाए। अब एक भी श्वास हम 50 अरब दे के नहीं खरीद सकते, इतनी कीमती श्वास है। अगर उस कीमती श्वास को हम कीमती नाम में लगाए होते, राधा राधा राधा, तो हम जीवन मुक्त हो जाते। तो हमारा प्रभु में मन इसलिए नहीं लगता कि प्रभु से बढ़कर कोई प्यारा है। अंदर से देख लीजिए, प्रभु से बढ़कर किसी को हम स्थान दिए हैं? प्रभु से बढ़कर तो कोई नहीं है, पर हमने स्थान दिया है। चाहे वो काम संबंधी हो, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो शरीर मान संबंधी हो, चाहे जाओ। आप देखो, जब हम भजन के लिए चलते हैं तो मन कहाँ जा रहा है? जहां जहां बिजली वहीं जाएगी जहां तार है, ऐसे ही मन वहां जाएगा जहां कनेक्शन है, संबंध है, महत्व है। बस हमको सारे महत्व, सारे संबंध जो भगवान कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। कनेक्शन एकमात्र भगवान से, सप्लाई पूरे विश्व में। पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व, सबसे प्यार, सबसे ठीक व्यवहार, धर्मयुक्त व्यवहार, लेकिन संबंध केवल भगवान से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जहां लो हम संबंध बनाए तो भगवान के संबंध से, लेकिन भगवान के संबंध बहुत छोटा हम मान लिए और संसार का संबंध बड़ा मान लिए, तो भगवान का भजन नहीं होता, संसार का भजन होता है। देखो, हम शरीर की कभी याद करते हैं नहीं कि भाई हम शरीर को माला लेकर या ध्यान लेकर, नहीं, लेकिन हम कभी भूलते भी नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर को मैं मान लिया, शरीर को अपना मान लिया। ऐसे जिस दिन हम भगवान को अपना मान लेंगे तो हमारा भजन स्वाभाविक होने लगेगा। उस दिन के लिए हमें क्या करना है कि हमें केवल भगवान प्यारे लगे। तो जब बहुकाल करी सत्संगा, तबई होए सब संशय भंगा। पहला नियम, हम बहुत काल तक सत्संग सुने, अधिक से अधिक शास्त्र स्वाध्याय करें, तो नाम जप के प्रभाव से और सत्संग के प्रभाव से मेरा मन प्रभु में महत्व कर ले। जिस दिन महत्व हो जाएगा, सच्ची मानिए, जैसे रुपए का महत्व है तो रुपए का चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। ऐसे ही भगवान के नाम का महत्व जब जागृत हो जाएगा तो स्वाभाविक भगवान का। अब देखो, भजन हमारा प्राण है, भजन हमारा सर्वोपरि है। तो भजन छूट जाने पर क्या हमको व्याकुलता होती? तद स्मरणेन परम व्याकुलती थी। भगवान का भजन छूट गया, आधा घंटा से हम भजन नहीं कर रहे, हमारे अंदर व्याकुलता है। अगर व्याकुलता है तो भजन छूट नहीं सकता। भजन छूट गया इसका मतलब व्याकुलता नहीं। तो जैसे हम
कोई धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें घाटा पे घाटा लगता जाए तो हमें परेशानी पैदा होगी कि नहीं? तो हम जब भजन करने चले, भजन हमसे छूट रहा है तो हमें परेशानी होनी चाहिए ना, व्याकुलता होनी, वही व्याकुलता भजन कराएगी। पर हम लोग राजी हैं, हमें व्याकुलता नहीं होती, छूट गया। साधना ऐसे नहीं होती। निरंतर भजन करने के लिए सबसे पहले भगवान का महत्व, और दूसरी बात तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, जहां भगवान का विस्मरण होने लगे तो व्याकुलता आ जाए, रोना आ जाए। प्रभु मुझे कृपा करके आप अपना भजन दो कि निरंतर मेरा भजन सतत चलता रहे, तो भजन फिर हमसे होने लगे। भगवान से प्रार्थना करो और खूब सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परिवार को भगवान की सेवा मानकर उनकी सेवा करो। उनसे सुख लेने की चेष्टा नहीं, उनको सुख देने की चेष्टा। अभी भजन में आगे बढ़ोतरी हो जाए। अगर हमसे पापाचरण भी होते रहेंगे तो फिर भजन में बढ़ोतरी तो नहीं होगी। और प्राय यही होता है, बैलेंस बना के चलते हैं। कुछ माला भजन तो फिर मनमानी आचरण, तो भजन का कोई अनुभव नहीं होता है, भगवदानंद का कोई अनुभव नहीं होता है। जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता है वो तुम्हारा भरण पोषण नहीं कर पाएगा क्या? वही अब भी कर रहा है, केवल भ्रम आपको है कि अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं हो पाए। नहीं, पक्का हो जाएगा। वो आपके अंदर बैठ करके जैसे अर्जुन का रथ हाँक रहा है ना, वैसे तुम्हारे द्वारा सारे कार्य करवा लेगा। आप विश्वास करो, वो अच्छे से अच्छा कार्य करवा लेगा। वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वो मूक को भी बाचाल कर दे, वेद जो ककारा नहीं पढ़े उसे वेद पढ़वा दे। लूले लंगड़े से पहाड़ फंगर, मच्छर से जो ना ब्रह्मा से मच्छर, ये सब काम उनके हैं। मसकई करे बिरंची अजय मसकते हैं। ऐसे समर्थ भगवान है। फिर हम उनका स्मरण कर रहे हैं तो हमारा कुछ घाटा हो सकता है, हमारा कोई नुकसान, हमारी कोई हानि हो सकती है। महा आनंद, सच्ची मानिए। इसमें कोई नाटक पाखंड की जरूरत नहीं, कोई पैसा नहीं लगता। मधुर मधुर राधा 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 और सब बात बन जाएगी। आप देख लो, राधा 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 अंदर से जपते रहो, माला माल हो जाओगे। हम तो बात कह रहे हैं लोक परलोक सब, ये नहीं कि लोक में दुखी रहोगे। नहीं, अगर हम भगवान की शरण में न होते तो हम बहुत दुखी होते। आज हम भगवान की शरण में इसलिए बहुत सुखी हैं। उसी का हम आपको प्रवचन कर रहे हैं, उसी सुख का हम आपको निर्देशन कर रहे हैं कि आप उसी दिशा में चलो। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत सुख, एक अद्भुत दुलार हमें भगवान का मिल रहा है। हर तरह आनंद की अनुभूति हमको हो रही। न लौकिक व्यवस्था की चिंता है, न पारलौकिक व्यवस्था की चिंता। क्या उन भगवान के आप बच्चे नहीं हो? जैसे हम उनके हैं वैसे आप उनके हो। बस आपने संसार को अपना बनाया, हमने भगवान को अपना बनाया। अंतर जो आप सुनने आए हो, जो आप हाथ जोड़े हो, तो केवल उसी बात का हाथ जोड़े हो। नहीं, जो तुम्हारा पांच भौतिक शरीर वो ये पांच भौतिक शरीर, जो तुम्हारे अंदर भगवान का अंश वो इसके अंदर, जो तुम्हारे अंदर शक्ति वो इसके अंदर। आप संसार को अपना मान लिए, हमने भगवान को अपना मान लिया। आप संसार का चिंतन करते रहे, हम रात दिन भगवान का चिंतन करते रहे। तो उसका जब परिणाम आया तो आज हम परम सुखी। न मरने का डर है, न मर के कहाँ जाएंगे, और न जीने की व्यवस्था की चाह है। सब भगवान अपने आप कर रहे हैं। अच्छा, भगवान में जब चित्त जुड़ा है तो एक आह्लाद है, एक विश्वास है, एक भरोसा है, एक पकड़ है। भगवान में चित्त नहीं जुड़ा तो किसको पकड़े? यहाँ सब धोखा है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। आपके सामने हाथ मिलाकर आपसे सर, बहुत धोखेबाज संसार है, विश्वास करने योग्य सिर्फ भगवान है। नहीं तो हम बिल्कुल, हम कह रहे हैं, कई जगह हमने देखा है, कोई नहीं। आचार्य कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। सबको कलयुग ने टच कर रखा है, अपने अधीन कर रखा है। एकमात्र भगवान का भरोसा, और वो रक्षक होते हैं ना तो बहुत जोर की रक्षा करते हैं। काल मृत्यु एकमात्र भगवान रक्षक है, दूसरा नहीं। इसलिए भगवान का भरोसा रखो, मात्र भगवान पे रखो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, आनंद में जीवन रहेगा। पाप आचरण न बनने पावे। पाप आचरण अगर होंगे तो फिर ये हमारा प्रवचन रंग नहीं लाएगा आपके जीवन में। फिर तो 2-4 बार के बाद आपका आना भी बंद हो जाएगा कि अरे यार कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि यहाँ जंतर मंत्र वाला तो कोई लाभ है नहीं, यहाँ तो सीधे सत्य मार्ग की बात है, अध्यात्म की बात है। और आप सुधरोगे तब आपको आशीर्वाद मिलेगा। तुम धर्म से चलो, नाम जप करो, सब संतों का अपने आप आशीर्वाद है।
पैसे से बनिया की दुकान की सामानें मिलती, आशीर्वाद नहीं मिलते, ध्यान रखना। और जो पैसे से आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद होता नहीं है ये भी बात समझो। माँ अपने बच्चे को जैसे दूध पिलाती तो किसी स्वार्थ से थोड़ी पिलाती है, ऐसे संत महात्मा अपनी तपस्या रूपी दुग्ध जो समाज को देते हैं वो कभी स्वार्थ से नहीं देते। और जिनके अंदर स्वार्थ होता है वो दे नहीं सकते, और जिनके अंदर देने की सामर्थ्य वहां स्वार्थ नहीं होता। तो अगर आप सच्चाई से चलोगे तो सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, भगवान का भजन करते हुए जितने देवता ऋषि मुनि है वो सब आपके अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का भजन कर रहे हैं।